यूनिट थर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो फर्स्ट टर्म आती है वो होती है, इस यूनिट का नाम क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम और फेज प्लेन। तो सबसे पहले आता है कि ऑटोनोमस सिस्टम होते क्या हैं। सो डेफिनेशन है इसकी, हर बार 2 नंबर में पूछी जाती है कि कोई भी सिस्टम किस फॉर्म का हो। अगर इस फॉर्म का है dx/dt इज इक्वल टू pxy, dy/dt इज इक्वल टू qxy। अब यहाँ पर ये कैपिटल P कैपिटल Q क्या है, कैपिटल P एंड कैपिटल Q हैव कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है, ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं किन के लिए, जितने भी ओपन इंटरवल एक्स वाई हैं उनके लिए कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव हैं। अब अगर कोई सिस्टम इस फॉर्म का है, सच ए सिस्टम, ऐसा सिस्टम इन विच जिसमें द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, ये देखिए डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में। क्या कह रहा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है वो अपीयर ओनली इन द डिफरेंशियल डी टी ऑफ द लेफ्ट मेंबर। इसका मतलब क्या है, जो टी है वो डी टी फॉर्म में अपीयर करेगा, किस में, ओनली इन द लेफ्ट साइड, यानी कि सिर्फ देखो डी टी आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, जबकि राइट साइड में कोई भी डी टी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा सिस्टम इस फॉर्म का जिसमें डी टी ओनली, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी किस फॉर्म में अपीयर करता है, डी टी में, और किस साइड, लेफ्ट साइड में, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं। और साथ में लिखना पड़ेगा एंड नोट एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी कि क्लियरली कहा गया है। ये नहीं है कि कब बाई चांस कोई 1% भी चांस है कि राइट में आ जाए, नहीं, एकदम क्लियर है कि राइट साइड में जो है वो बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा। नोट एक्सप्लिसिटली इन द फंक्शन पी एंड क्यू ऑन द राइट, फंक्शन पी और क्यू में बिल्कुल भी जो है ये बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है कि इसको पॉइंट जो है उसको सिंगुलर या फिर स्टेशनरी पॉइंट या फिर रेगुलर पॉइंट क्या होते हैं। देखो यहाँ पे जो dy/dt है इसको qxy मतलब कि कोई फंक्शन ही है, यानी कि मान लीजिए फंक्शन है y का, ठीक है। अगर dy/dt की वैल्यू कि अगर ये जैसे ये देख लिए dy/dt इक्वल टू एफ वाई है, ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप की होती है, dy/dt इक्वल टू एफ वाई। क्या कह रहा है, अगर y की वैल्यू कोई y0 पुट करते हो, उस केस में अगर dy/dt या फिर आपका fy0 ये 0 हो जाता है। क्या मतलब कि अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऐसा पॉइंट जो कि इसका सॉल्यूशन का काम करे, सॉल्यूशन का मतलब यही तो होता है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन में रखे और उसकी वैल्यू 0 करते हैं, यानी कि एफ वाई है, इसके अंदर अगर आप कोई पॉइंट y0 रखते हैं और वो उस सिस्टम को 0 कर देता है, ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, सिंगुलर या फिर स्टेशनरी पॉइंट। और अगर वैल्यू को 0 नहीं करता है तो उस पॉइंट को कहते हैं रेगुलर पॉइंट। वही लिखा हुआ है, कोई पॉइंट y इक्वल टू y0 is called a singular or stationary point of autonomous system if fy0 is equals to 0। fy0 क्या है, dy/dt की वैल्यू होती है fy, ठीक है। तो ये जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस टाइप की, dy/dt इज इक्वल्स टू fy की। और अगर वो वैल्यू को 0 नहीं करता है तो वो रेगुलर पॉइंट है। उसके बाद एक रिमार्क है, इफ़ वी कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। हम कंसिडर कर रहे हैं कोई पार्टिकल है जिसका मास 1 है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड इफ़ पी एक्स डी एक्स क्या हो गया, अगर एक्स जो है एक्स स्पीड से मूव कर रहा है तो dx/dt क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। px/dt इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये जो फोर्स है, ये px/dt ये फोर्स उस पार्टिकल पर लग रही है। देन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, उस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा उसका, d2x/dt²। अब देखो अगर x था उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन यानी कि d2x/dt² ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मोशन क्या होगा, d2x/dt² किसके बराबर होगा, px dx/dt। अब यहाँ पर हम dx/dt की वैल्यू मान लीजिए y लेके चलते हैं और यहाँ से जब dy/dt निकालेंगे तो वो क्या होगा, d2x/dt²। तो यही लिखा हुआ है देखो आगे
कि देन क्या है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो आपकी ये है d2x/dt², ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस में चेंज कर देंगे। देखो कैसे, dx/dt की वैल्यू अगर y है तो d2x/dt² की वैल्यू क्या होएगी, dy/dt। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगी, px u के, यानी सॉरी y रखा है ना, px y के। तो ये देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन था, यहाँ आपने क्या किया, इसको रिड्यूस करके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया। जब आप dx/dt की वैल्यू u लेते हैं, y लेते हैं, तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू d2x/dt², तो dy/dt की वैल्यू क्या आ गई, px, इसकी जगह y रख दिया। तो ये जो आपकी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अब वो किस में चेंज हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, x मतलब कोई पोजीशन, dx/dt मैंने अभी बताया वेलोसिटी, विच एट एनी इंस्टेंट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इट्स फेज। क्या कह रहा है, ये जो आपको पोजीशन और वेलोसिटी, ऐसा सिस्टम जो आपको पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में बताता है, वो उसका क्या कहलाता है, वो सिस्टम का फेज कहलाता है। और जो जिस प्लेन में ये जो है ये सिस्टम लाई करता है, उस प्लेन को क्या कहते हैं, फेज प्लेन। द प्लेन ऑफ वेरिएबल किन किन का, एक्स और dx/dt, यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी के प्लेन को क्या कहते हैं, फेज प्लेन कहते हैं। तो ये फेज प्लेन, ऑटोनोमस सिस्टम, सिंगुलर पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, रेगुलर पॉइंट, दो मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इन डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद एक छोटी सी चिन्नू सी थ्योरम आती है, वो क्या है कि फॉर एनी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई फंक्शन है आपके पास v(x,y), ईच इंटीग्रल कर्व ऑफ द प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम, आपको कर्व बता दिया कि जितने भी कर्व हैं प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम आपको दे दिए गए हैं। वो कह रहा है कि इनके जितने भी इंटीग्रल कर्व होंगे इस सिस्टम के, वो लाई करने चाहिए सम लेवल कर्व, जिसके लिए क्या होगा, जो आपकी जो v(x,y) वेलोसिटी जो है उसके लिए कांस्टेंट होने चाहिए। जिस प्लेन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसमें ये इस सिस्टम के इंटीग्रल कर्व लाई करेंगे। हमने क्या किया, मान लीजिए x की वैल्यू कोई xt मान ली, y की वैल्यू कोई yt मान ली, कि इंटीग्रल कर्व मान लिए इस गिवन सिस्टम के। कोई तो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका कुछ आएगा, इसका भी कुछ आएगा। हमने मान लिए वो xt और yt आएंगे कोई भी। अब हमने क्या किया, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ सिस्टम रख दिया। v एक फंक्शन मान लिया, किसका मान लिया, x एंड y का, हमें x y दिख रहा है। एंड अब हमने क्या माना कि जो x और y है मेरे, देखो यहाँ से v है, v किसका फंक्शन है, x y का। यहाँ पे आपको x और y दिख रहे हैं, ये किसके, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, वही क्या है। और हमने x और y फंक्शन मान लिए t के। सो वी हैव, देखो हमारे पास क्या है, v है, v फंक्शन है x एंड y का, और x और y अपने किसके फंक्शन है, t के। तो ये देखो अब मैंने शॉर्ट में समझाया कि v है, v x और y का है, और x और y अगेन किसके हैं, t के हैं। dv/dt है, टोटल डेरिवेटिव है, पार्शियल में करने के लिए क्या करेंगे, x और y का फंक्शन है तो x में इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। अभी क्या हो रहा है, हमें पता है dx/dt की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से dx/dt की वैल्यू क्या है, कर्ल v ओवर कर्ल y, वैल्यू पुट कर दी यूजिंग 1, प्लस कर्ल v ओवर कर्ल y एज इट इज, कर्ल dy/dt की वैल्यू क्या है, माइनस का कर्ल v ओवर कर्ल x। तो ये देखो क्या हो गया, कर्ल v कर्ल x, कर्ल v कर्ल y, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस कर्ल v कर्ल y, कर्ल v कर्ल x, ये इससे कैंसिल आउट, जीरो। तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन जीरो, इंटीग्रेशन करोगे तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, कांस्टेंट, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अभी क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन और देखने को मिलती है हमें। वो डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ऑटोनोमस सिस्टम क्रिटिकल पॉइंट। ये जो थर्ड यूनिट है ये पूरे की पूरी फोर्थ यूनिट में यूज होगी, तो अगर थर्ड नहीं पढ़ी तो आप फोर्थ यूनिट नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड यूनिट एक वर्ड आता है क्रिटिकल पॉइंट, और एक आता है आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट देखो पहले, क्रिटिकल पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं।
ठीक है। तो कोई पॉइंट है आपके पास एक्स नोट वाई नोट किसी भी फेज प्लेन में, फेज प्लेन अभी बताया था, पोजीशन और वेलोसिटी के प्लेन को फेज प्लेन कहते हैं। एक्स नोट वाई नोट कोई भी पॉइंट है फेज प्लेन का, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कब कहलाएंगे? इस ऑटोनोमस सिस्टम बता दिया है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू पी एक्स वाई, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू एक्स वाई। इफ़, कब? अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये पॉइंट पुट करते हैं, एक्स की जगह एक्स नोट, वाई की जगह वाई नोट, तो वो वैल्यू जीरो देना चाहिए। अगर आप इसमें भी वो पॉइंट पुट करते हैं तो वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो इस टाइप के पॉइंट को क्या कह देते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा पॉइंट जो ऑटोनोमस सिस्टम की वैल्यू जीरो कर दे, ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। अभी यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो कि आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताता है। फर्दर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी विल टेक द क्रिटिकल पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। अभी देखिए ज़रा, एक्स नोट वाई नोट है, अगर आप यहाँ पी ज़ीरो ज़ीरो कर देते हैं, ये कह रहा है, तो भी वैल्यू ज़ीरो आएगी, और क्यू जीरो जीरो कर देते तो भी जीरो जीरो कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हमें कोई भी घाटा नहीं होगा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अगर हम एक्स नोट वाई नोट पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं जीरो जीरो। तो हम इस पूरी यूनिट को अब एक्स नोट वाई नोट ना मान के जीरो जीरो के ऊपर थर्ड और फोर्थ यूनिट को चलाएंगे, और इस एक्स नोट वाई नोट की जगह अगर हम जीरो जीरो लेते हैं, ऐसे पॉइंट को कहते हैं आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि ये ओरिजिन पे है, जो कि चीज़ हमें पहले से पता है। अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो कर देंगे तो रिजल्ट हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो इसको आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक 2 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे, चाहिए थ्योरम आए चाहिए छोटी मोटी डेफिनेशन आए, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है।